एक राजा की बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर वह बहुत ही घमंडी और बदमिजाज की थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था, पर राजा उसका विवाह करना चाहता था। लेकिन वो घमंडी लड़की हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकालकर उस लड़के को नापसंद कर देती थी। उसकी ऐसी हरकत की वजह से राजा बहुत परेशान था। एक बार उसने अपनी बेटी का स्वयंवर करने की सोची और अपने राज के सारे राजकुमारों को स्वयंवर के लिए बुलाया ताकि वो अपना पति चुन सके। राजा को बहुत दुख हुआ जब उसकी लड़की ने हर एक लड़के में कमियां निकालनी शुरू कर दी। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, यह कहकर सभी लड़कों को नापसंद कर दिया। एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा की तो उसने काफ़ी हंसी उड़ाई। वह लड़की उस राजा को देखकर बोली, इस राजा की ठुड्डी तो देखो जैसे बतख की चोंच। इस घटना के बाद उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब अपनी बेटी को स्वयंवर में आए हुए लड़कों का अपमान करते देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत अपमान किया है, इसलिए अब इसे भिखारी से विवाह करना पड़ेगा, जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। उसके बाद उस लड़की ने सभी राजकुमारों से क्षमा मांगी। कुछ दिनों के बाद एक भिखारी राजा के महल में गाना गाकर भीख मांगने लगा। राजा ने उस भिखारी को महल में बुलाया। वह मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी महल में आया तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें इसके बदले में अपनी बेटी उपहार में देता हूँ और तुम ही मेरे दामाद हो। राजा की बेटी यह सुनकर हक्की बक्की रह गई और विवाह से इनकार करने लगी। तभी राजा बोला, मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन कसम खाई थी कि तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले भिखारी से करूँगा। राजकुमारी के बहुत मना करने पर भी राजा ने अपना फैसला नहीं बदला। राजा ने पंडित को बुलाकर अपनी बेटी का विवाह उस भिखारी से कर दिया और अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, इस भिखारी की पत्नी हो। अब तुम्हें अपने पति के साथ जाना होगा। राजा की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी को महल छोड़कर अपने पति के साथ जाना पड़ा। वो भिखारी के साथ पैदल ही जा रही थी, क्योंकि राजा ने राजकुमारी को कोई भी रथ देने से मना कर दिया था। जब वह भिखारी पति के साथ एक जंगल से गुजर रही थी तो राजकुमारी ने पूछा, यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो यह सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। लड़की मन ही मन पछता रही थी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर लेती तो आज मेरा होता। वो दोनों जंगल से निकलकर एक नगरी से गुजरने लगे तो राजकुमारी ने भिखारी पति से पूछा, यह सुंदर सा नगर किसका है? पति ने जवाब दिया, नुकीली ठुड्डी वाले राजा का। राजकुमारी बोली, काश मैंने उस दिन नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती तो आज ये सुंदर नगर मेरा होता। भिखारी ने जब उसे फिर से यह कहते सुना तो बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर वे एक छोटे से कच्चे घर पर पहुँचे। भिखारी पति बोला, यह हमारा छोटा सा घर है। वह इतना छोटा था कि 2 आदमी मुश्किल से रह सकते थे। लड़की यह सब देखकर बहुत दुख हुई। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, नौकर चाकर कहाँ है? भिखारी उस लड़की की बात सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर, यहाँ तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। यह सब सुनकर वह रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना ही नहीं आता था। अब भिखारी को ही दोनों के लिए खाना पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ खाना खाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह खुद को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के से जगा दिया, क्योंकि खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाना था। इसी तरह उसके रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो खाने पीने का सामान था वो भी खत्म होने वाला था। अब भिखारी अपनी पत्नी से बोला, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, हम दोनों को कुछ काम करने पड़ेगा। मैं अब भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की ज़िंदगी बिता सकें। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां बिनना,
उसी दिन से भिखारी टोकरी बिनने लगता है और राजकुमारी को भी टोकरी बिनना सिखाता है। कोमल हाथों की वजह से राजकुमारी के हाथों में लग जाता है और खून निकलने लगता है। राजकुमारी के जख्मी हाथ देखकर वो अगले दिन पत्नी के लिए चरखा और रुई ले आया। अब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू कर दिया। सूत काटते समय उसका हाथ चरखी में आ गया, जिससे उसको चोट लग गई। भिखारी देखकर बोला, तुम किसी काम की नहीं हो, अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब वे दोनों मिट्टी के बर्तन बनाते और राजकुमारी बाजार में बेच आती। कुछ दिन तो राजकुमारी के हाथों से बर्तन बिक गए, पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर एक कोने में बैठी रही। तभी एक शराबी सैनिक उधर से घोड़ा लेकर निकला तो राजकुमारी के बर्तनों से टकरा गया और सारा सामान टूट गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी और बोली, अब मेरा क्या होगा? घर पहुंचकर राजकुमारी ने भिखारी को बताया तो भिखारी बोला, कोने में कौन बर्तन लगाकर बेचता है? तुम इस काम की भी नहीं हो। अब भिखारी ने अपनी पत्नी को राजा की रसोई में लगा दिया। वह वहां पर रसोइये की मदद करती थी। आखिरी में जो खाना बचता उसे दे दिया जाता था। अभी राजकुमारी को आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा शादी करने के लिए जाने वाला है। वह भी खिड़की से बाहर झाँकने लगी। बाहर काफ़ी धूमधाम दिख रही थी। वह दुखी होकर अपने बदकिस्मती पर सोच रही थी। वो अपने घमंड को लेकर बहुत दुखी हुई। नौकर ने उसे बढ़िया भोजन दिया, जिसे उसने अपनी टोकरी में रख लिया ताकि वह घर ले जा सके। जब वह बाहर निकली तो अचानक राजा का पुत्र वहां आ गया। जब उसने सुंदर महिला को दरवाजे पर देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ नाचने को कहने लगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई क्योंकि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था। वह प्रेमी जिससे उसने घृणा के साथ इनकार कर दिया था, उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे हाल में खींचकर ले आया। बर्तन फर्श पर गिर गए और खाना फैल गया। लोग यह देखकर हंसने लगे और उसका खूब मजाक उड़ाया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह वहां से भागी, पर उसको फिर से पकड़ लिया गया। डरो मत, मैं और उस झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी दोनों एक ही हैं। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारे घमंड आत्मा को विनम्र करने के लिए किया गया है। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियों ने उन्हें शानदार कपड़े पहनाए और उसके पिता भी आ गए और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशियों की कामना की, और उस दिन से वो सच में राजकुमारी बनकर रहने लगी।